चलो चलो मसूरी घूमते हैं। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी कुछ दिन पहले मैं गई थी मसूरी, तो आइए देखते हैं वहाँ का व्लॉग। मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया, तो कैसे कैसे कहाँ कहाँ मैंने घूमा, आइए देखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं गई थी मसूरी, फिर वहाँ से पास में लैंडोर, फिर धनौल्टी, ये सब जगह मैं गई थी और इसी में मैंने अच्छे अच्छे वीडियोस, क्लिप्स और व्यूज़ रिकॉर्ड किए हैं। सो लेट्स सी। हाँ ये एक मिनट हटना थोड़ा। अब आएगा एक में ऐसे अब आएगा। पीछे डांस की प्रैक्टिस चल रही है रील बनाने की। आई एम द कैमरा मैन। तो मैं डांस नहीं कर रही हूँ गाइस। ये इस वाले रील में नहीं कर रही है क्योंकि ये कैमरा वुमन रही है। ठीक है, हम लोग परफॉर्म करेंगे। ये स्टेप्स याद कर रहे हैं सब। ये टीचर है हमारी, ये सबको स्टेप सिखा रही है और सबको बहुत डांट भी रही है। फिर नहा धो के हम चले गए थे माउंट जॉर्ज एवरेस्ट। वहाँ पे हमें ट्रैकिंग करनी थी जो कि थी आधे घंटे की। तो मस्त रेडी होके हम चले गए थे। गाइस सो हमें जॉर्ज एवरेस्ट पे, यहाँ पे पहले ग्राउंड पड़ता है, फिर उसके बाद पीछे पहाड़ दिख रहा है ना, कहाँ गया पहाड़, उधर है। उस पहाड़ पे ऊपर ट्रैक करके जाना है। आधा घंटा लगेगा चढ़ने में, आधा घंटा उतरने में। बहुत सुंदर व्यू है वहाँ से, अभी दिखाऊंगी। ये जो पीछे पहाड़ दिख रहा है ना, ये पूरा ऊपर तक जाना है जॉर्ज एवरेस्ट। और बहुत अच्छा है, मतलब ट्रैक ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा है। देखेंगे रास्ते में क्या क्या है। और मैंने आज ये पहना है, चेन वेन पहन लिया, थोड़ा ब्लैक ब्लैक पहना है, जीन्स पहन लिया है, ये कोट लिया हुआ है। पर इतनी ठंड है नहीं क्योंकि धूप है, हवा चल रही है बस थोड़ी। बाकी मस्त है, देखते हैं आगे ट्रैक करते हैं क्या सीन है। यहाँ पे टिकट भी लगा हमें 200 रुपये, मतलब पर पर्सन। तो यही था बस। और बाकी मस्त है, ऊपर ट्रैक करते हैं, फिर रास्ते में आपको दिखाती हूँ। तो ये है रास्ता जहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है, और ये वो पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से पूरा हमें ट्रैक करके ऊपर जाना गाइस होता ये है। देखो, ये है सर जॉर्ज एवरेस्ट। इन्हीं के पहाड़ पे हम चढ़ने जा रहे हैं और यहाँ से एंट्री पॉइंट है। ये पूरा ऐसे रास्ता है, अभी ऊपर धीरे धीरे दिखाते हो आपको। और बाकी ये ऐसा है, ये रे सर, ये पूरा ग्राउंड है। यहाँ पे हमने पराठा, चाय, फ्राइड राइस वगैरह खाया था। और अब हम जा रहे हैं ऊपर। ये कंसेंट फॉर्म है, यहाँ जाने से पहले ये भरवाते हैं, फिर ऊपर जाना होता है। दिस इज द व्यू, स्टार्टिंग ये अभी तो। थोड़ी दूर चल के इतना सुंदर व्यू आ रहा था। यहाँ से आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। और हमें पूरा वो ऊपर जो चोटी दिख रही है आपको, वहाँ तक चढ़ाई करनी थी। देखो गाइस, हम वहाँ से आए हैं पीछे, अब ऊपर जा रहे हैं। ये देखो व्यू, ये देखो पीछे का। प्रिटी लग रही हूँ आज मैं वैसे। गाइस देखो, आधे रास्ते आ गए हम। सांस तो काफ़ी फूल रही है। सारा रास्ता ऐसे देखो, पत्थर पत्थर। अब अभी और ऊपर जाना है। व्यू दिखाती हूँ, देखो व्यू देखो कितना सुंदर है। ट्रैक तो मस्त है गाइस, बस पत्थर पत्थर है। गाइस देखो, हम पहुंच गए। ये हम सबसे टॉप पे पहुंच गए थे। टॉप का ट्रैक था और यहाँ से व्यू बहुत ही सुंदर था। उस दिन थोड़े क्लाउड्स भी थे और यहाँ से हिमालयन रेंज भी दिखती है, जो कि बर्फ़ वाले पहाड़ सारे पीछे से दिख रहे थे। तो बहुत ही सुंदर व्यू था। गाइस देखो, हम आ गए जॉर्ज एवरेस्ट पीक। वो कितना सुंदर है, पीछे चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है और हम सबसे टॉप पे हैं। ये देखो, कितना सुंदर व्यू है। यहाँ से सब दिखता है, देहरादून, मसूरी सब दिखता है यहाँ से। कितना सुंदर है। दो चोटी है यहाँ पे, एक वो और एक जिस पे हम हैं। हमारी वाली ज़्यादा ऊंची है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। सबसे ऊंची चोटियाँ, और उधर बर्फ वाले पहाड़ भी दिखते हैं, हिमालयन रेंज मस्त। और अब हम जा रहे हैं वापस ट्रैक करके नीचे। 2 घंटे हमने यहाँ पे बिता लिए, अब हम जा रहे हैं। बहुत सुंदर व्यू था, बहुत अच्छा लगा। ये देखो पीछे गाइस, देखो पीछे का व्यू।
डॉगी डॉगी स्लीपिंग। कुछ लोग उधर हैं, मैं इधर हूँ, मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ। और यहाँ से तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, एकदम धूप मुंह पे लग रही है और ठंडी ठंडी हवा लग रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और व्यू तो बहुत ही सुंदर है, थोड़ा फॉग फॉग है माउंटेन्स के बीच में, तो बहुत सुंदर लग रहा है। इतना दिख नहीं रहा होगा, कैमरा जस्टिस नहीं कर सकता, पर बहुत प्रिटी है, वेरी प्रिटी। अब हम नीचे जाएंगे, नीचे ट्रैक करते हुए जाएंगे, नीचे कुछ खाएंगे पिएंगे। वैसे सबने बोला तो बहुत ऊंचा है, खड़ी चढ़ाई है एकदम, है तो खड़ी, लेकिन हो गए 20 मिनट में हम आ गए थे आराम से ऊपर, इतना कुछ नहीं था, इजी था, मुझे ठीक लगा। और यहाँ पे तो मस्त हिमालयन रेंज भी दिख रही है, बर्फ़ वाले पहाड़ भी यहाँ से दिख रहा है। कैमरा नहीं कैप्चर कर पाएगा मुझे पता है, पर बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। ये देखो इधर का लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं पीछे, कितना सुंदर है। हम लोग पहले सोच रहे थे कि हम ना आए यहाँ पे क्योंकि बहुत ही ऊंची चढ़ाई है, पर फिर हम आए और वर्थ इट था, मतलब जितना भी ट्रैक करके आए वर्थ इट था, बहुत अच्छा लगा मुझे। और अब हम चल रहे हैं नीचे, तो चलिए चलते हैं नीचे, बाय बाय। गाइस हम आ गए एंड पे, ट्रैकिंग कंप्लीट हो गई, मस्त व्यू था, बहुत सुंदर था। अब हम जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर बस आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, बाय। गाइस देखो यहाँ पे हम उसके जो बेस एरिया होते हैं वहाँ पे आ गए, जहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। ये वॉशरूम्स भी हैं और खाने पीने का भी है, सब कुछ मस्त है एकदम, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मज़ा आ गया मेरे को तो। और हिमालयन रेंज भी देखी हमने, ये देखो इधर सब कुछ स्टॉल्स है खाने पीने के। और ऊपर अगर आप ट्रैक करके ऊपर जाओगे और वहाँ पे कोई चीज़ लोगे तो डबल ट्रिपल प्राइस पे, डबल तो छोड़ो बहुत महंगा है ऊपर, तो इतना महंगा देते हैं, पर यहाँ पे बेस एरिया पे जो ग्राउंड है यहाँ पे ठीक है। तो हमारी ट्रैकिंग कंप्लीट हो गई, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बाय बाय। फिर नेक्स्ट डे हम चले गए थे लैंडोर। सो लैंडोर वहाँ से जहाँ हम रुके थे मेन मसूरी से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। सो वहाँ पे गए थे, वहाँ का व्यू लोग के थे बहुत सुंदर है। वहाँ पे वैसे ट्रीज लंबे लंबे सारे हैं, वहाँ पे 4 दुकान है। मेरे सारे फ्रेंड्स आगे गए हैं, वहाँ पे फ़ोटो खिंचा रहे हैं, इतनी फ़ोटो खिंचाई है हमने, अब वो आगे खिंचा रहे हैं, मैं यहीं पे बैठी हूँ थोड़ी देर, तब तक वो खिंचा के आएंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे कुछ खाने। और ये लैंडोर मसूरी से 5 किलोमीटर दूर है। सुबह हम आ गए थे 6:30 बजे, फिर उसके बाद हमें रूम मिला 11 बजे के आसपास। तब तक हमने ऐसी रील वील देखी और प्रैक्टिस करी रील बनाने की। फिर उसके बाद रूम मिला, नहाए धोए, फिर हम निकले तैयार होके लैंडोर के लिए। 5 किलोमीटर है मसूरी से। तो यहाँ पे आके कुछ मतलब भीड़ तो है, पर ठीक है, फ़ोटोज़ वीडियोज़ के लिए अच्छा है। यहाँ पे मेरी सारी फ्रेंड्स फ़ोटोज़ खिंचा रही थी, तो मैंने फ़ोटो खिंचा ली थी, तो मैं थोड़ा इधर उधर घूम के वीडियो बना रही थी, रिकॉर्ड कर रही थी। और यहीं पे पास में चर्च भी था, तो अभी हम वहाँ तक भी जाएंगे। और सब यहाँ पे लाइन्स, एक ही रोड पे हमने बहुत ज़्यादा टाइम, एटलीस्ट 2 आवर्स हमने एक रोड पे बिता दिए फ़ोटो खींचते खींचते। अभी हम लोग लैंडोर में हैं, यहाँ पे फ़ोटोज़ वीडियोज़ खींच रहे हैं, फिर उसके बाद अब खाने पीने जाएंगे। कोई तो मेला लगा हुआ है, कोई तो इनका लैंडोर मेला होता है 20-21 तारीख को लगा हुआ है, वो देखने जाएंगे, खाएंगे पिएंगे। और ये मेरा फिट चेक नहीं दिखेगा गाइस, ये ऐसे रोड है और ये पीछे सारे ऐसे पेड़ हैं, तो ये बहुत ही अच्छा पाथ है। मतलब यहाँ पे शांति है, अभी तक तो भीड़ थी पर अचानक से पता नहीं क्यों शांति हो गई। और ये पूरा ऐसे है, ये पूरी ऐसे रोड है, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी है थोड़ी बहुत, पीछे मेरे दोस्त हैं, और ये पूरा व्यू है। और मैं जा रही हूँ उनकी तरफ, फिर देखते कुछ फोटोज खिंचाते हैं। इनका फोटो सेशन ही नहीं खत्म हो रहा, वीडियोग्राफी भी चल रही, कुछ भी नहीं खत्म हो रहा, इतनी देर से एक ही स्पॉट पे फोटो खींचे जा रहे हैं। भूख लग रही है, भूख भी लग रही है, और इसको देखो अलग ही मुंह उधर पलट के खड़ी हुई है। शी इज वेटिंग फॉर पीपल टू गो अवे। हाँ भूख लगी है भाई, चलो। फिर फाइनली हम फ़ोटोज़ वीडियोस हमारी ख़त्म हुई और हम निकल गए कुछ खाने, क्योंकि सबको भूख लगी थी। तो ये था वहाँ की 4 दुकानें जहाँ पे हमने बहुत अच्छा अच्छा फूड खाया। मतलब बोलते हैं 4 दुकान है, और लेकिन खाना अच्छा है,
यहाँ का। जो भी आप ट्राई करो, पिज़्ज़ा हो या पैनकेक्स हो, यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है यहाँ पे। और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो इसलिए भी हमने प्रेफर किया यहाँ पे खाना। और ये यहाँ का मेन्यू था, तो जो भी आपको पसंद है आप खा सकते हैं। थोड़ा वेट करने के बाद फाइनली हमारी टर्न आ ही गई और हमें सीट मिल गई। तो यहाँ पे हम बैठे। यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ता है क्योंकि भीड़ भी काफ़ी थी। यहाँ पे हम बैठे और हमने पिज़्ज़ा, चीज़ी फ्राइज़ और 2 टाइप के पैनकेक्स ऑर्डर किए थे। तो हम सब उसी का वेट कर रहे थे और सबको भूख तो बहुत ज़ोर की लगी थी क्योंकि सबने इतनी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ खिंचाई थी कि सब थक चुके थे एकदम। और फिर फाइनली हमारा खाना आ गया था। ये था वहाँ का पिज़्ज़ा, ये था चीज़ी फ्राइज़, और फिर अब आगे हमने बनाना चॉकलेट कुछ तो पैनकेक टाइप का मंगाया था, वो भी सबने खाया। तो ये था पैनकेक जो कि हम कट कर रहे थे क्योंकि ये बड़ा था, तो हम डिवाइड करके खा रहे थे। तो मस्त खा पी के हम आगे निकले लाल टिब्बा साइड। और उसी टाइम सनसेट होने लग गया। तो ये वहाँ का व्यू था लैंडोर से ही, और यहाँ से पूरी विंटरलैंड दिखते। तो बहुत ही सुंदर और प्यारा व्यू था। सब यहाँ पे खड़े होकर स्पेशली फ़ोटोज़ वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहे थे। और व्यू तो बहुत ही सुंदर था क्योंकि वहाँ पे आपको सनसेट होते हुए पूरा दिखता है। और हम खड़े ही थे कि अचानक से इतनी जल्दी सनसेट हो गया और बहुत ही सुंदर लग रहा था वो पहाड़ों के बीच से पूरा सनसेट होना। तो बहुत सुंदर लग रहा था। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी इस टाइम क्योंकि स्पेशली लोग यहाँ पे सनसेट और देखने ही आते हैं। तो वो वहाँ का प्लस पॉइंट था। जो व्यू मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा। और फिर उसके बाद ये देख के यहाँ फिर हम आगे निकल गए। यहाँ का फेमस चर्च है वहाँ पे। तो ये वहाँ का बहुत ही फेमस चर्च है, पर हमें पहुँचते पहुँचते इतनी भीड़ थी, अंधेरा हो गया और हमें व्यू अच्छे से नहीं दिख रहा का, ना ही हम अच्छे से फोटोज़ खिंचा पाए। तो पिरामिड साइड हम फिर से आएंगे। तो फिर उसके बाद हम चले गए आगे। बेक हाउस था, लैंडोर बेक हाउस, जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल है। यहाँ पे हम गए, इतनी भीड़ थी कि हमें अंदर बैठने की जगह नहीं मिली। तो हमने टेक अवे कर लिया। तो हमने यहाँ से क्रोसॉन लिया था और हॉट चॉकलेट लिया था। यही हमने लिया सब ने एक एक, और फिर हम खा पी के अपना फिर से वापस चले गए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ पे भी सब फ़ोटोज़ वीडियोज़ इतना ज़्यादा क्लिक करा रहे थे। लिया है ये हॉट चॉकलेट है, और इसमें क्या है, ये हमने लिया लैंडोर बेक हाउस से प्रशांत और ये सब खाने के लिए। मुझे तो बढ़िया लगी हॉट चॉकलेट। गाइस ये हमने प्रशांत लिया है और ये हॉट चॉकलेट लिया है। ये सब खा रहे हैं, यहाँ पार्टी हो रही है। तो गाइस हम पूरा दिन थक के घूम फिर के थक हार के आराम रेस्ट मोड में है। ये मैं भी आराम कर रही हूँ। तो हमने आज लिंडौर घूमा, हमने बहुत कुछ गंदबला खाया, हम फेमस जगहों पे गए, 4 दुकान, लिंडौर की बेकरी हाउस, और अब थक हार के चूर चुके हैं। और ये आराम करती भी हमारी व्लॉगर मिस सौम्या। हाय गाइस, यहाँ पे बहुत ठंडी लग रही है बाहर। जब तक हम घूम रहे थे तब तक तो ठंड नहीं लग रही थी, अब बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, इसलिए मैं इसे पूरा कवर्ड हूँ। मजा आया लेकिन। और ये थोड़ी देर बाद हाइबरनेशन पे जाने वाली हैं। फिर नेक्स्ट डे तैयार होकर हमें जाना था सुरकंडा देवी टेम्पल। सो हमने कैब करी थी क्योंकि वो काफ़ी दूर था, 30 किलोमीटर्स था हमारे जहाँ हम रुके थे वहाँ से। तो ये हम रास्ते में रुके थे, ये वहाँ से व्यू था। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, सारा हिमालयन रेंज दिख रहा था यहाँ से। तो हम यहाँ पे बीच में रुक के हमने थोड़ा फोटोज वीडियोज क्लिक कराई थी। सो सुरकंडा देवी टेम्पल पहुंचने के लिए आप या तो रोपवे ले सकते हैं या दोनों साइड का, या तो आप वहाँ पे ट्रैक करके भी जा सकते हैं। तो हमने रोपवे प्रेफर किया था। सुरकंडा देवी टेम्पल, और यहाँ से व्यू देखो आप कितना सुंदर दिख रहा है। पीछे पूरे बर्फ वाले पहाड़ है, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। बहुत सुंदर है। और सब यहाँ पे फोटो खिंचाने के लिए, यहाँ पे ये शक्तिपीठ है। तो यहाँ पे सती जी का सर गिरा था। मैं दिखाती हूँ आपको पीछे का व्यू। सो ये टेम्पल काफ़ी ऊंचाई पे है और यहाँ से मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर और पीसफुल व्यू आता है। और यहाँ पे हम आए थे, हमने दर्शन किया। अंदर का मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, ये पीछे पूरा मंदिर है, इसी के अंदर है भगवान जी। हमने यहाँ पे दर्शन किया, पंडित जी ने हमें टीका लगाया। फिर उसके बाद हम आ गए बाहर। सो यहाँ पे सब ढोलक वगैरह भी बज रहा था, सब डांस कर रहे थे, मतलब जैसे सबका सेलिब्रेट करने का तरीका होता है सब वैसे कर रहे थे। हमने प्रसाद लिया, दर्शन किए और हम आ गए बाहर। फिर उसके बाद ये इसका स्ट्रक्चर देखिए आप, कितना सुंदर, कितना ब्यूटीफुल मंदिर है। मतलब इसका कलर कॉम्बिनेशन वगैरह सब कुछ बहुत ही सुंदर जा रहा था व्यू के साथ। और मुझे तो बहुत ही सुंदर टेम्पल लगा। और स्पेशली इसकी मान्यता भी बहुत है क्योंकि एक शक्तिपीठ है ये। और यहाँ पे बोला जाता है कि सती जी का सर गिरा था
तो इसलिए भी बहुत मान्यता है यहाँ की। और व्यू तो कमाल का ही है, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू दिखता है। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी थी क्योंकि हम लोग पीक सीज़न में गए थे, भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पे हमें पंडित जी ने चुनरी भी दी, जिसको मैंने अभी तक संभाल के रखा हुआ है अपने पास। यहाँ पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद, यहाँ पे बैठने के बाद अब बहुत पीसफुल फील हुआ। फिर उसके बाद हम आ गए थे वापस अपने होटल पे, क्योंकि हमें टाइम से आना था, क्योंकि ये एरिया बहुत ही सुनसान था। धनौल्टी एरिया के आसपास है ये। तो हम आ गए थे वापस। तो ये है नेक्स्ट डे का, जब हम लैंडोर दोबारा गए थे। ये लाल टिब्बा के पास है, यहाँ से भी व्यू बहुत ब्यूटीफुल है सब। ये कैफ़े है वहाँ पे। और ये जो अभी इधर आप बिल्डिंग देखेंगे, ये थी लाल टिब्बा। और ये वहाँ का बहुत ही फेमस चर्च है, जो हमेशा बंद ही रहता है, पता नहीं क्यों, मे बी भीड़ की वजह से। यहाँ पे हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचाई, फिर उसके बाद यहाँ पे इंजॉय किया। और हम फिर से आज गए थे लैंडोर की जो बेक हाउस है वहाँ पे। और आज हमने यहाँ पे खाया था यहाँ का चीज़ केक, और शायद कोल्ड कॉफ़ी पी थी, और कैरेट केक खाया था। ये सब खा के हम मस्त घूम घाम के फ़ोटोज़ वीडियोज़ बना के वापस आ गए थे। हम सेकंड डे लैंडोर इसलिए गए थे क्योंकि फर्स्ट डे जब हम गए थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ मिली थी, और सेकंड डे हम गए तो बिल्कुल भीड़ नहीं थी। तो वहाँ से व्यू और सब कुछ इन्जॉय करने को मिला। और मस्त हम आराम से लैंडोर बेक हाउस में भी गए और वहाँ पे बैठे, सब कुछ अच्छे से इन्जॉय करके घूम घाम के तसल्ली से बिना भीड़ के हम आए थे। सो ये था मेरा पूरा मसूरी का ट्रिप। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।